चलो भाई, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर हमने देख लिया था। कैपेसिटर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल कैपेसिटेंस विच इज Q by V, विच डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज और वोल्टेज। फिर क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ डाल के देखो, एप्सिलॉन की 0 की वैल्यू डाल के देखो तो सी मिलेगा, जो किसका होगा? पूरी अर्थ का कैपेसिटेंस होगा। दैट विल बी वेरी लो। वहाँ से हमको पता चलेगा कि 1 फैराडे इज़ अ वेरी बिग वैल्यू। तो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो माइक्रो फैराडे में मिलेंगे। फिर हमने देखा कि कैपेसिटेंस के 3 टाइप्स होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर्स। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन है? पैरेलल प्लेट। तो उसको पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे 2 की बात करेंगे। फिर क्या देखा था? इफ़ a battery of voltage V is applied to a capacitor of C capacitance, तो उसके ऊपर चार्ज कितना accumulate होगा? We have seen that कि battery will be doing some work of bringing the charge from one plate of the capacitor to another plate of the capacitor। मतलब एक प्लेट से चार्ज को उठा के दूसरे प्लेट पे लाने के लिए काम कौन करेगा? बैटरी करेगी। वो वर्क डन क्या होता है? सबसे पहले एनर्जी हमने फाइंड करी थी। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है? Q²/2C और हाफ CV²। तो इतनी चीज़ें हमने आज तक देखी हुई है। लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा था कि अगर 2 पैरेलल प्लेट है तो जो चार्ज देंगे तो इधर कौन सा चार्ज जाएगा? तो कि दोनों का एडिशन होकर /2, और बीच में कौन सा चार्ज जाएगा? तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को इस सब में? तो जो भी बोल गया वो एक प्रकार का रिवीजन हो गया आपका। अब क्या होगा? यहाँ से एक प्लस CV चार्ज इधर जाएगा, माइनस CV चार्ज इधर जाएगा। कैसे? Q = CV। तो एक्चुअली बैटरी क्या करती है? यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ पे बेचती है। तो यहाँ से अगर उसने प्लस Q चार्ज निकाला और यहाँ पे भेजा तो इधर पहुँचा CV, और यहाँ से Q निकला है इन द न्यूट्रल प्लेट। ये कंडक्टिंग प्लेट थी न्यूट्रल कंडीशन में, उसमें से Q निकला तो इधर माइनस इंड्यूस हुआ, इधर प्लस इंड्यूस। ये सब हमने सीख चुके थे। फिर हमने देखा था कि भाई इस बैटरी के अंदर, किसी भी बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और वायर के अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो जो भी सर्किट हम देखते हैं विच इज़ कॉल्ड RC सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट, उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जब भी बैटरी कनेक्ट होती है तो कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है? तो व्हेन वी कनेक्ट बैटरी एट T = 0, तो कैपेसिटर का चार्ज होना स्टार्ट होता है। आफ्टर सम टाइम T = T क्या हो जाएगा? कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बाय प्लस CV एंड माइनस CV। तो पोटेंशियल कितना होगा? जितना बैटरी का है उतना इधर हो जाएगा, उसके बाद चार्जिंग बंद हो जाएगा। ये भी हमको पता है। पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट डेवलप हुई। उस हीट का फॉर्मूला क्या था? हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या लिखाया था? याद करो तो ऐसा हमने किया था कि एक बैटरी है, यहाँ से मैंने देखा बैटरी चार्ज यहाँ से ला रही है, तो चार्ज वर्डन कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? हाफ CV²। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी भेजी? तो बैटरी के पास तो कितना चार्ज है? CV। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? CV²। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ कराया था कि बैटरी ने एनर्जी भेजी CV², पर हमने इंटरनल एनर्जी इसके अंदर की फाइंड करी थी हाफ CV²। तो दूसरा हाफ CV² कहाँ गया? तो दैट वाज यूज्ड इन द हीट डेवलप्ड इन द सर्किट। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला एक्चुअली क्या था? वर्क डन बाय द बैटरी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसा हमने किया था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्वेश्चन मैंने बताए थे, हीट जनरेटेड के क्वेश्चन आते हैं, वो अभी सॉल्व करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है।
वी वर डिस्कटिंग सिचुएशन आफ्टर चार्जिंग। अब हेडिंग डालो हीट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स ऑन हीट जनरेटेड, हीट जनरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके चलो सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो फॉर्मूला हमने किया, हमें फाइंड करना है हीट जनरेटेड। हीट का फॉर्मूला था वर्क डन बाय बैटरी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑन फाइनल एनर्जी। तो एक्चुअली यहाँ पे एक बैटरी है 2 वोल्ट की और एक कैपेसिटर दिया हुआ है जो पहले से चार्ज कैपेसिटर। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि किसी और जगह से कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद सर्किट में डाल दिया। आफ्टर चार्जिंग की सिचुएशन है, समझ में आ रहा है? चार्जिंग का पूरा सिचुएशन हमने देखा हुआ है कि चार्ज कैसे होता है। तो t = 0 पे ऐसा सिचुएशन है वेयर वी हैव टेकन अ चार्ज कैपेसिटर। एक चार्ज कैपेसिटर मेरे पास है, उसको मैंने 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब लॉ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होती है कि यहाँ से जो बैटरी का वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज बन जाएगा। तो दिस इज बिफोर सिचुएशन। आफ्टर सिचुएशन ड्रॉ करें तो कैसी होगी? एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसके बाद आप लोग कर पाओगे। सिंपल केस, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कभी? हीट जनरेशन के क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किए हैं? कैपेसिटेंस में सीरीज कैपेसिटेंस, पैरेलल कैपेसिटेंस, ये सब तो हमने किया हुआ है। ये सॉल्व किया है किसी ने? कोई आइडिया है कैसे होता है? कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है, हमें अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये पता है कि बैटरी विल चार्ज द कैपेसिटर। कब तक चार्ज करेगी? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एट t = 0 यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट होगा। बैटरी क्या करेगी? नेगेटिव चार्ज से यहाँ से चार्ज उठाएगी, नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज उठाएगी और यहाँ पे चार्ज को भेजेगी। इतना हमको लॉजिकली पता है। तो चार्ज यहाँ से आएगा, तो कितना चार्ज आएगा? हमें कौन कौन चीज़ें चाहिए होगी? तो इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब t = 0 है तो यहाँ पे चार्ज कितना है? CV + CV। यहाँ कितना है? -CV। सिंपल। एक मेथड समझ लो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये पहली बार सिखा रहा हूँ इसलिए 2 डायग्राम बनाए। हर बार 2 डायग्राम बनाए बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा। क्या करना है, इनिशियल कंडीशन के लिए सारे चार्ज ऊपर लिखने, आफ्टर कंडीशन के लिए चार्ज यहाँ लिखने हैं सर्किट के अंदर। तो आप ये दिमाग में बैठा रहना है पहले से ही कि इनिशियल कंडीशन के चार्ज ऊपर लिखने हैं और आफ्टर कंडीशन के चार्ज नीचे लिखने हैं। उससे क्या होगा समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ CV²। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? ये एनर्जी किसकी मिलती है हमें? इस पर्टिकुलर प्लेट की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इनिशियल एनर्जी क्या मिली हमको? ½ CV²। कोड आउट इसको। तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा? आफ्टर सम टाइम दिस बैटरी विल चार्ज द कैपेसिटर सच दैट कि प्लस वाली बैटरी यहाँ पे +CV बना देगी, +2 CV बना देगी और यहाँ पे -2 CV बना देगी। कैसे आया ये समझ में आया क्या हुआ? कि आफ्टर डूइंग द चार्जिंग, पहले ये V वोल्ट से चार्ज किया हुआ था और उसके पोलैरिटी +- थी, पर जैसे ही उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पोलैरिटी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये इसको प्लस करेगा, ये इसको माइनस करेगा। तो कितना चार्ज यहाँ से निकला होगा तब जाके वहाँ पे 2 CV आया चार्ज। सपोज पहले यहाँ पे -CV था, असल में ये -Q है। समझ में आ रहा है? ये +Q, ये -Q, बिकॉज वी नो दैट C = Q/V। तो मैं Q की जगह सीधा CV बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर +CV आया, इसके ऊपर -CV है, पहले से था ही। दिस इज इनिशियल कंडीशन है t = 0। जैसे ही 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे -2 वोल्ट आ जाएगा। हमको पता है कि फाइनल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन या स्टेडी स्टेट लाने के लिए क्या होता है? दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए।
सिंपल, इतना हमको पता है। तो मैंने मान लिया कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका 2v, इसका भी 2v, इसका भी 2v। मानो q इज इक्वल टू क्या होगा, c इज इक्वल टू q अपॉन 2v, तो q इज इक्वल टू 2cv हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे यहाँ पे -2cv और +2cv आया। हमने ये देखा हुआ है कि बैटरी विल डू द वर्क डन, यहाँ से वो चार्ज लाएगी और यहाँ पर भेजेगी। तो उसने कितना चार्ज इस प्लेट से उठाया और यहाँ पे भेजा। सपोज पहले यहाँ पे -q था, यहाँ पे +q आ चुका है, +2q आ चुका है। तो यहाँ से कितना चार्ज उसने उठाया होगा और यहाँ भेजा होगा, +3q। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो 3cv का चार्ज आया होगा, पुट आउट। अब क्या करना है, फाइनल एनर्जी फाइंड करो। फाइनल एनर्जी अब यहाँ पे 2cv आ चुका है, तो हाफ c2v का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2cv स्क्वायर। कोई डाउट कहाँ से आया? हमें क्या क्या चाहिए हीट फाइंड करने के लिए? तो इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ cv स्क्वायर, और कुछ नया है नहीं उसमें, पर उसने कितना चार्ज यहाँ से वहाँ ले गया, तो 3 कूलम चार्ज। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? q स्क्वायर बाई 2c करो कि हाफ cv स्क्वायर करो। आपको नहीं समझ में आता है तो ये लिखो 3cv का स्क्वायर अपॉन 2c। समझ में आ रहा है क्या किया? q स्क्वायर बाई 2c। तो सिचुएशन क्या होगी, 3 3 9, सॉरी हाँ होता है 9/2, एक c चला जाएगा, 9/2 cv स्क्वायर। अब सिंपल क्या करना है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस इनिशियल माइनस फाइनल। क्या आ रहा है आंसर बताओ? नहीं, वर्क डन बाय बैटरी में गलती की है। ये बैटरी का खुद का वोल्टेज कितना है, 2v, तो v की जगह 2v रखना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ से चार्ज कितना गया 3cv, तो 3 × 2 6cv स्क्वायर। नहीं समझा? अब सिंपल फॉर्मूला है, 9 × 4/2 v स्क्वायर। ऊपर फरी करें वंस मोर। बाकी 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 3 × 2 सीधा 6cv स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर भी करके देखो क्या आता है। ऐसा होगा? 3 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं ना, 3 तो बाहर है। 3q हाफ cv स्क्वायर, हाफ का हाफ c × v, v की जगह क्या लेना है 2v का स्क्वायर, तो 3/2 cv स्क्वायर × 4, तो 3 × 2 6cv स्क्वायर। मतलब q स्क्वायर बाई 2c करो कि हाफ cv स्क्वायर करो, आंसर यही आएगा। ये फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्मूला है। बिकॉज वर्क डन कैन नॉट बी नेगेटिव, हीटिंग तो हो रही है, हीट एब्जॉर्ब थोड़ी हो रही है। लास्ट लाइन जो फॉर्मूला लिखा है वो चेक करो, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल लिखाया होगा।
क्या आया आंसर? फिर से कराओ। ठीक है, चलो फिर से वंस मोर, इधर ध्यान दो। पहले क्या था, V वोल्ट की बैटरी, 2V वोल्ट की बैटरी, जो कैपेसिटर V से चार्ज हुआ है पहले से, अगर चार्ज नहीं होता तो यहाँ से 2CV वो कंडीशन आ जाती, पर पहले से कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में है, उसका चार्ज कितना है V वोल्ट से वो चार्ज किया हुआ है। समझ में आ रहा है? किसी दूसरी V वोल्ट की बैटरी के साथ उसको रखा हुआ था, उसके बाद उसको उठा के यहाँ पे रखा हुआ है दूसरी बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज है 2V। तो सिचुएशन क्या होगी, इनिशियल कंडीशन में प्लस CV माइनस CV था, आफ्टर कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि बैटरी का जो पोटेंशियल है उसका इतना पोटेंशियल हो जाना चाहिए, सॉरी उतना, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, कितना चार्ज जाएगा, 2CV माइनस 2CV, सिंपल, कोई डाउट इसमें किसी को? फिर इनिशियल एनर्जी फाइंड करी, इनिशियल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV², पोटेंशियल कितना है V। अब पोटेंशियल कितना है इसका, फाइनल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हाफ C2V का स्क्वायर, सिंपल। अब इनिशियल फाइनल फाइंड कर ली, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो 3CV निकला 2 वोल्ट की बैटरी से, तो हाफ CV कितना है 2V का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, जो आएगा आंसर, तो फाइनल आंसर आएगा 6CV²। डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा, हाफ CV² करोगे तो भी आंसर आएगा। नहीं समझ पड़ती? तो 6CV² माइनस 2 में से हाफ चला जाएगा तो 3/2, 1.5 CV², 4.5 CV² विल बी योर आंसर। अब सर्किट में हमने रेजिस्टेंस बनाया नहीं है, पर रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है, उसी की वजह से हीट डेवलप हो रही है। ये लास्ट लेक्चर में पूरी RC सर्किट देखी हुई है कैसे काम करती है। टू वोल्ट से चार्ज किया हुआ कैपेसिटर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड, ट्रेनी पोलैरिटी,
चलो एक और समझ लो, फिर एक और देता हूँ होगा सॉल्व। सिंपल, बाकी सब लिखने मत बैठो, सीधा फॉर्मूला लिखने बैठो कि इनिशियल कंडीशन में +2CV -2CV एट t = 0। जब चार्जिंग हो जाएगा तब इधर 6 हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना चार्ज यहाँ गया होगा, तो भाई 2 तो है, 6 बनाने के लिए 4 भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से 4CV गया होगा। तो सीधी बैटरी की वर्क डन फाइंड करनी है, तो 6 × 4 24CV² माइनस इनिशियल एनर्जी फाइंड करनी है, सॉरी फाइनल एनर्जी फाइंड करनी है 12CV²। 12CV कितना है फाइनल कंडीशन में? 6 वोल्ट, बिकॉज कैपेसिटर एक ही है तो उसका कैपेसिटेंस तो एक ही बार आएगा C। समझ में आ रहा है? तो हर बार फॉर्मूला लिखने बैठो, कंफ्यूजन क्रिएट हो ऐसा मत करो, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये बैटरी 6 वोल्ट की है, चार्ज उसने इतना लिया, तो 6 × 4 24CV²। 12CV² करके एक और वस्तु तो एक अच्छे। वर्क डन बाय बैटरी એવું કરે તો બી આન્સર એક જ આવે, આપણે કરીને જોયું તો ખરું કરે। એક ભૂલ છે આમાં, तो कैपेसिटेंस एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, बैटरी की एनर्जी के लिए बैटरी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 12CV² तो कैपेसिटर की एनर्जी है, वो फॉर्मूला ले सकते ना बैटरी की एनर्जी के लिए। बैटरी का वर्क डन के लिए आप इसका फॉर्मूला थोड़ी यूज़ कर सकते हो। Q²/2C तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है। समझ में आ रहा है कि एनर्जी बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज Q²/2C और 12CV²। बैटरी का एनर्जी कैन बी फाउंड बाई QV। मैं दिमाग में ये कर रहा हूँ, फॉर्मूला वो बोल रहा हूँ।
सुधर आप आती हो। देखो पहले से V से ही चार्ज है, बैटरी भी V की लगाई हुई है, बस पोलैरिटी उल्टी है, तो पोलैरिटी सीधी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो अब क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से चार्ज उठाएगा और यहाँ भेजेगा। तो कितना चार्ज यहाँ से उठाकर यहाँ भेजना पड़ेगा? 2 CV, सिंपल। तो यहाँ से वर्क डन बाय बैटरी क्या आया, 2 CV स्क्वायर माइनस इनिशियल था उसका हाफ CV स्क्वायर, सॉरी फाइनल था उसका हाफ CV स्क्वायर, बिकॉज फाइनली भी उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इधर प्लस CV इधर माइनस CV। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? तो फाइनल कंडीशन के लिए भी हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल के लिए भी V वोल्टेज था तो हाफ CV स्क्वायर, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 CV स्क्वायर विल बी योर आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगली थियरी पे मूव करते हैं। सिंपल, इसमें ट्विस्ट क्या है कि वोल्टेज बैटरी का V है और कैपेसिटर पहले से चार्ज है 2V के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी को कैपेसिटर चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है? इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है, तो कैपेसिटर में से करंट कहाँ जाएगा, बैटरी में। सिंपल। पोटेंशियल कैपेसिटर के पास ज़्यादा है, बैटरी के पास V है, तो इस टाइम कैपेसिटर बैटरी को चार्ज करेगा। सेम केस करना सब कुछ वही है, हाफ CV स्क्वायर मतलब QV, वर्क डन बाय बैटरी नहीं, वर्क डन ऑन द बैटरी होगा तो माइनस आएगा। कट समझ नहीं पड़ती सीधी, શું समझ पड़े, सॉल्व કરીને आप खबर पड़े। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, उन लोगों ने गलती क्या करी होगी, इनिशियल माइनस फाइनल किया होगा तभी ये प्रॉब्लम हुआ है। अब इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे प्लस 2 CV है, यहाँ पे माइनस 2 CV है। उसके बाद करना क्या है, V सेम करना है, तो इधर प्लस CV करना है, इधर माइनस CV करना है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो इधर प्लस CV करने के लिए कौन सा चार्ज यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, माइनस CV चार्ज को जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो वहाँ से भी पता चला माइनस CV जाएगा। क्लियर? तो वर्क डन ऑन द बैटरी इज माइनस CV स्क्वायर माइनस फाइनल वर्क डन क्या होगा, विच इज हाफ CV स्क्वायर माइनस इनिशियल वर्क डन क्या होगा, हाफ C2V का स्क्वायर।
तो माइनस सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 2 सी वी, तो यहाँ से आएगा 3/2 सी वी स्क्वायर प्लस माइनस 1 बार सी वी स्क्वायर, तो बचा हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। आंसर आ रहा है, मतलब वर्क डन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है, बिकॉज हीट हो रही है, हीट डेवलप हो रही है, जनरेट हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो नेगेटिव, समझ में आ रहा है। एक भी सॉल्व नहीं हुआ किसी से, एक भी सॉल्व हुआ? अब कोई सॉल्व, इसके बाद वाला हो जाएगा। चलो अभी हमने क्या देखा, बैटरी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। कैसा कंडीशन है ये? आफ्टर चार्जिंग का कंडीशन, मतलब ये कैपेसिटर पहले से ही चार्ज हमको देखने को मिलता था, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते। देखो 2 कैपेसिटर प्रॉब्लम्स। अब 2 कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? 2 चार्ज कैपेसिटर प्रॉब्लम्स। चलो इसको ट्राई करो। 10 वोल्ट से 2 माइक्रोफेराडे को चार्ज करके रखा हुआ है, 5 वोल्ट से 3 माइक्रोफेराडे को चार्ज करके रखा हुआ है, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। टू माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड। दोनों कैपेसिटर है, 2 चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी तक क्या था? कैपेसिटर था और बैटरी थी। अब 2 कैपेसिटर है, एक 10 वोल्ट से चार्ज किया हुआ 2 माइक्रोफेराड का, एक 5 वोल्ट से चार्ज किया हुआ 3 माइक्रोफेराड। सेम मेथड, सेम काम करना है। चलो इधर ध्यान दो, ये नहीं ही आना चाहिए था बिकॉज ये नई पैटर्न है। बैटरी और वो तो आ सकता है हमको बिकॉज वो नॉर्मल है, हमको पता है उसका मेथड क्या होता है कि बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना कैपेसिटर के अक्रॉस होना चाहिए।
पर कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो क्या होना चाहिए हमको पता ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू कोई कंसेप्ट ही नहीं पता है क्या होना चाहिए, इक्वल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल काम क्या है इसमें कि C इंटू वी करोगे तो आपको पहला चार्ज मिलेगा, इनिशियल चार्ज। तो 2 इंटू 10 करूँगा तो इधर होगा +20, इधर होगा -20। इधर करके देखो क्या आएगा, +15 -15। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। चार्ज मिल जाएगा तो आधा काम वहाँ हो जाएगा। अब किरचॉफ लॉ आप सब में सीखे हुए हैं। सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस लूप, ये V1 ये V2, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाओगे तो V1 प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो -V2 इट शुड बी इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू V2 हो रहा है कौन से केस में, जब दो कैपेसिटर हो तब। समझ में आ रहा है ये क्या हुआ, समझ में आया। किरचॉफ रूल लगाया हमने, बैटरी के नेगेटिव कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो जिस टर्मिनल पे जा रहे हैं वो उसका साइन होगा। यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो उसका साइन माइनस होगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो V1 इक्वल टू V2। सिंपल, ऐसा कोई लॉ नहीं है। जैसे बैटरी में एक लॉ था कि बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा कैपेसिटर का उतना होगा। इसमें हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, KSL अप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा किरचॉफ का, उसके बाद हम बता पाएंगे। समझ में आ रहा है। इसमें 3 कैपेसिटर भी हो सकते हैं, तो क्या करना है वो सब सीखेंगे आज के लेक्चर में ही आ जाएगा वो। तो जब 2 कैपेसिटर हैं अलग अलग पोटेंशियल के साथ, तो वो क्या करेंगे, तब तक चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या हुआ, Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2। यहाँ से आगे काम कर सकेंगे, पर कितना Q निकला होगा। सपोज यहाँ से Q चार्ज निकला, फाइनल कंडीशन में दोनों को इक्वल होना है, तो यहाँ से Q चार्ज निकला तो इधर कितना होगा, 20 - Q। समझ में आ रहा है। इधर कितना होगा, 15 + Q। इधर कितना होगा, यहाँ से वापस Q निकल जाएगा तो -15 - Q। समझ में आ रहा है। यहाँ से वापस ऐड होगा तो -20 + Q। ये फाइनल कंडीशन जो रेड में लिखा हुआ है वो फाइनल कंडीशन है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में आया। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया, बस यहाँ से -Q निकला, अज्यूम कर लिया कि Q निकला होगा तो यहाँ Q पहुँचा होगा, तो यहाँ से अगेन Q सब्ट्रैक्ट हुआ होगा और वहाँ जाकर ऐड हुआ होगा। सिंपल। अब क्या करना है, तो कि भाई V1 इक्वल टू V2, तो Q/C1 इक्वल टू Q/C2। ये चार्ज किसका लेना है, पॉजिटिव प्लेट्स का। तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेना है 15 + Q फाइनल कंडीशन में डिवाइडेड बाय C। C इज योर 3 माइक्रोफेरेड। इधर क्या हो जाएगा, 20 - Q अपॉन 2 माइक्रोफेरेड। अब इसको सॉल्व करो तो Q का कुछ आंसर आएगा, बताओ क्या आ रहा है। तो Q आएगा 6 माइक्रोकूलम। रुको एक बार पूरा समझ लो उसके बाद लिखना। अब चार्ज समझ में आ गया कितना निकला, तो 6 माइक्रोकूलम यहाँ से निकल के यहाँ आया होगा। तो फाइनल चार्ज अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं कि 20 में से Q गया तो इधर बचा होगा +14, इधर आया होगा 21, इधर -21, इधर -14। अब इसको कंपेयर करके देखो कि पोटेंशियल सेम हुआ कि नहीं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। तो Q इज 14 अपॉन C इज 2, तो 7 माइक्रो वोल्टेज। इसके लिए भी क्या होगा, 21/3, तो इसका भी 7 वोल्टेज। तो लॉजिकली भी बस सही है, और किरचॉफ सेकंड लॉ ने भी हमको बताया था V1 इक्वल टू V2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है।
तो अब तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर इनिशियल कंडीशन के लिए और फाइनल कंडीशन के लिए। समझ में आ रहा है क्या करना है? सारा काम किसका था? चार्ज लाने का। तो चार्ज लाने की मेहनत हमने करी। कैसे करी? क्योंकि यहाँ से हमने सबसे पहले क्या लगाया? KSL। उससे पता चला कि भाई पोटेंशियल ऑफ द बोथ कैपेसिटर शुड बी सेम, तो दोनों सेम होने चाहिए। उस लॉजिक से हमको क्यू मिल चुका है, उस क्यू को पुट करके देख लिया तो भी सेम मिला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अब इनिशियल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे और फाइनल कैसे फाइंड करोगे? इतना नोट करो, एनर्जी फाइंड करो, आंसर लाने का ट्राई करो। कोई एक करके दे देता हूँ, चलो रुको इधर। हाफ सी वी स्क्वायर करना है, 2 कैपेसिटर है, हाफ का हाफ। सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 माइक्रोफेराड है। पोटेंशियल कितना है उसका? 7 का स्क्वायर प्लस दूसरा कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर। सिंपल, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आएगा 49 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 49। बस अनुजी आवशे। ये तो फाइनल एनर्जी मिली, सॉरी ये 7 तो फाइनल पोटेंशियल है। इनिशियल पोटेंशियल वाज 10 एंड 5। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ये फाइनल एनर्जी मिली। इनिशियल का फॉर्मूला भी सेम, इसमें आप रखोगे हाफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसका कुछ आएगा आंसर, इसका भी कुछ आएगा आंसर। और हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बट बैटरी तो है नहीं, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो आएगा वो आंसर। नेगेटिव आंसर आए तो नेगेटिव मानना नहीं है, उसको प्लस ही समझना है। दोनों में से एक एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो अगर इनिशियल ज़्यादा आती है तो इनिशियल माइनस फाइनल, या फिर मॉड्यूलस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल વધારે આવશે એવું લાગે છે। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दें। सबसे पहले क्या किया? 10 वोल्ट से 2 माइक्रोफेराड चार्ज था और 3 माइक्रोफेराड 5 वोल्ट से चार्ज था। तो इधर कितना चार्ज है? C इंटू वी, तो 20 और माइनस 20। इधर C इंटू वी तो प्लस 15 माइनस 15। फिर आफ्टर कंडीशन में सोचा KSL लगा के देखा, तो यहाँ से माइनस से प्लस गए तो प्लस V1, यहाँ से प्लस से माइनस गए तो माइनस V2 इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर शुड बी सेम, V1 इक्वल टू V2। V1 की जगह Q बाई सी, V2 की जगह भी Q बाई सी। Q किसका लेना है? पॉजिटिव बैटरी। तो मतलब एक के पॉजिटिव का लिया तो दूसरे के पॉजिटिव का ही लेना है, एक के नेगेटिव का लिया तो दूसरे के नेगेटिव का ही लेना है। समझ में आ रहा है? किसी भी एक प्लेट का लेना है, मतलब मैंने पॉजिटिव प्लेट का लिया तो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड थिंग, यहाँ से Q चार्ज निकला होगा। ये बातें बंद हो, कहीं से समझ में नहीं आएगा, यही मेथड है, इसी से करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ चार्ज निकला, यहाँ आया होगा, यहाँ से निकला तो 20 माइनस Q, यहाँ आया होगा तो 15 प्लस Q, यहाँ फिर से निकला होगा तो माइनस 15 माइनस Q, यहाँ से जाके ऐड हुआ होगा तो माइनस 20 प्लस Q। तो ये बकवास बंद कर लगे, भान पड़ता नहीं કેટલી વાર કેવાની એક વસ્તુ તો એ બધું પછી થશે, કઈ દિમાગ છે તારામાં? અત્યારે કોઈ વસ્તુ સમજાવું છું તો વચ્ચે લવારા કરે ખોટા ખોટા। તું બહાર નીકળ, ચાલી કરે, નીકળ બહાર, નીકળ, ચાલ। આખા ક્લાસનું વાતાવરણ બગાડે છે અહીંયા। તને ભાન પડે કોની સાથે વાત કરે તું? चल निकल बाहर, बाकी क्लास आगे नहीं चले, निकल जी, निकल, बाकी क्लास नहीं चले, चल निकल, आने बाहर कर ला, चल।
चलिए एक बार छेली बार जो ले, फॉर बार वंस मोर। किसको समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या था कि एक 2 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड वाज कनेक्टेड टुगेदर। पहले ये 10 वोल्ट से चार्ज किया हुआ था, ये 5 वोल्ट से चार्ज किया हुआ था। तो इनिशियल एनर्जी कैन बी फाउंड इजीली, डायरेक्टली इनिशियल एनर्जी मिल सकती थी। वे बातें बंद। इनिशियल एनर्जी फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास था हाफ CV² एक कैपेसिटर की प्लस दूसरा हाफ CV² दूसरे कैपेसिटर का। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? C क्या है इसका 2, ये क्या था 10 का स्क्वायर प्लस हाफ C3 और इसका था 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाता है इनिशियल का क्या है 122.5। फाइनल का लाने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? तो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल लाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू Q = CV, तो V = Q/C, तो चार्ज चाहिए। पर पोटेंशियल के बारे में हम कमेंट क्या कर सकते हैं? जब बैटरी होती तो मैं कमेंट कर सकता था कि बैटरी का और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अब दोनों कैपेसिटर है, वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। तो उसके लिए हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 3 में से KSL लगाया कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव गए तो +V1, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -V2 = 0। तो बोथ द पोटेंशियल्स आर सेम। तो दोनों पोटेंशियल सेम ही आएंगे जब दो कैपेसिटर होंगे, तब दोनों में से कोई एक बैटरी की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? उसका मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों में से कोई एक बैटरी की तरह काम करेगा, एक दूसरे को चार्ज करेगा। तो एक कैपेसिटर दूसरे को चार्ज करेगा। मैंने मान लिया कि ये वाला चार्ज छोड़ रहा है और इसको चार्ज भेज रहा है, लॉजिकली हमने ऐसा अज्यूम किया। तो यहाँ से Q चार्ज निकला तो 20 - Q, यहाँ पहुँचा तो 15 + Q, यहाँ से वापस निकला होगा तो -15 - Q, इधर पहुँचा -20 + Q। सिंपल। तो ये फाइनल कंडीशन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। यहाँ से मुझे पता है V1 = V2, मतलब फाइनल कंडीशन में V1 = V2 होगा। तो Q1/C1 = Q2/C2। अब यहाँ पे Q1 और Q2 कौन सा लेना है? तो क्या आइदर कंसिडर 2 पॉजिटिव प्लेट्स और कंसिडर 2 नेगेटिव प्लेट्स। तो मैंने ली 2 पॉजिटिव प्लेट्स। हर बार एक नियम बना लो, 2 पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेंगे तो Q/C, इसके लिए +15 + Q/3, इसके लिए 20 - Q/2। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो Q = क्या आया 6 माइक्रोकूलम। चार्ज मिल चुका है, चार्ज से इजीली हम फाइनल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं और दोनों पोटेंशियल सेम आने चाहिए। वो चेक करने के लिए हमने चेक किया तो इसका चार्ज था 20 - 6 तो +14, इसका था -14, इसका था +21 और -21। 21 / 3 7 माइक्रोवोल्ट, इसका भी 7। तो बोथ आर सेम। तो जो हमने पढ़ा, जो समझा वो सही है। सिंपल, दोनों का पोटेंशियल सेम आ चुका है। तो फाइनल एनर्जी के लिए अगेन हाफ CV² + हाफ CV², हाफ 2 × 7 का स्क्वायर, हाफ 3 × 7 का स्क्वायर। तो उसका आंसर आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो देख फाइनल आंसर आएगा विच विल बी द हीट। ये मेथड है, उसका पूरा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर करना नहीं है, समझ में आ रहा है? पर मैथ्स वाले एक साथ बैठे हैं तो उनको कराना पड़ता है। तो सबको एक साथ करा दिया। यहाँ से आपको असल में समझ में आएगा कैपेसिटर कैसे काम करता है। सिंपल। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। अब इसको इजीली सॉल्व कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। किसी को लिखना बाकी है? जवाब दो आने। फालतू की बातें बंद कर, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता है सबको कि कोई भी कंडीशन हो जाए, इनिशियल चार्ज शुड बी फाइनल चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसीजर टेकिंग प्लेस। किसी भी क्लोज सिस्टम का इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज सेम होगा। तो मान लेते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है और कुछ इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है और कुछ यहाँ से जा नहीं रहा है। तो लॉजिकली समझिए,
तो इस पॉजिटिव प्लेट्स को अलग से समझो। इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 इंटू 5 15, इसके ऊपर कितना है 2 इंटू 20 तो +20। आफ्टर डूइंग एनीथिंग इधर से Q निकला Q आया, तो इन दोनों का एडिशन तो सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इनिशियल चार्ज कितना हुआ 35, कोई डाउट इसमें किसी को। फाइनल चार्ज भी सेम होगा, कुछ इसमें से गया होगा, इसमें से कुछ आया होगा। फाइनल हमको पता है इधर 21 है, इधर 14 है, दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 35। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, Q इज इक्वल टू CV। अब टोटल C कितना है 3 और 2, 5 इंटू V, तो 5 7 डायरेक्टली वोल्टेज कितना मिला 7 वोल्ट फाइनल वोल्टेज। नहीं कोटला भी हो चाल से हो, नहीं तोड़ तो नहीं चाल, 3 होंगे तो क्या होगा, इधर लॉजिकली क्या हो रहा है, वन ऑफ द कैपेसिटर इज वर्किंग एज अ बैटरी, तो V1 इक्वल टू V2 सही हो रहा है इसके लिए। पर जब 3 कैपेसिटर हो जाएंगे, और वो एडवांस का केस है, मैं सिखाता हूँ, वो भी एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, उसको उसी मेथड से करना पड़ेगा जो इसके पहले हमने किया था। डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रोसीजर आपको आना चाहिए। बाकी अमूमन ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं। इसको क्या करना है, किसी एक प्लेट को पकड़ना है, इसकी इधर 15 चार्ज इधर 20 चार्ज, तो इनिशियली चार्ज है 35। असल में किया क्या है, Q इज इक्वल टू CV, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। समझ में आ रहा है। कैपेसिटेंस सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, 3 + 2। समझ में आ रहा है। सीरीज कैपेसिटर डायरेक्टली ऐड होते हैं, C1 + C2, तो ये 5 हो जाएगा, 5 7 30। तो हमें पूरा काम किसके लिए कर रहे थे, इसके लिए डायरेक्टली आ गया, सिंपल। तो इसको सेकंड मेथड करके या शॉर्ट ट्रिक करके नोट कर लो। अभी इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे हमें इसी मेथड से करना। कुछ कंसेप्ट जैसा लिखना है तो लिखवा देता हूँ। अगर वो कंसेप्ट नहीं भी पता है कि 3 + 2 5 होता है, तो ऐसा तो आप कर ही सकते थे 2V + 3V। मुझे पता है कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होने वाला है, V1 इक्वल टू V2, तो दोनों पोटेंशियल VV होने वाले हैं फाइनल कंडीशन में। तो 2V इसका पोटेंशियल होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इसका पोटेंशियल क्या होगा 3V, तो 2V + 3V, सॉरी चार्ज 2V + 3V, C इंटू V, C इंटू V। तो इसका चार्ज क्या होने वाला है 2 माइक्रोफेराड से 2 इंटू V हो जाएगा, मतलब Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूला से CV + CV, तो आंसर आएगा 5V। तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। मतलब ये नहीं भी पता है कि C1 + C2 5 होता है तो भी काम हो जाएगा। देख लो, ऑन द 2 पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, on the 2 positive plates of capacitor, charge is conserved. So by conservation of charge, Q initial can be written as 20 microcoulomb plus 15 microcoulomb, which is 35 microcoulomb. And Q final can be written as CV + CV, तो 2V + 3V, तो 5V. And according to conservation of charges, QI इक्वल टू QF, तो फाइनल आंसर ही आएगा। मतलब समझने के लिए ऐसा लिखना है, पर करना है एक ही स्टेप में है।
चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6। ये बकवास बंद कनिष्ठ, कोई आवाज नहीं જોઈએ વચ્ચે, કશું સમજ નહીં પડે। चलो लॉजिकली क्या करना था एक बार समझ लो। पॉजिटिव प्लेट्स में चार्ज सेम होता है, तो इधर चार्ज कितना है 10 × 2 + 20, इधर कितना है 7 × 1 + 7, तो 20 + 7 इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज विच इज़ 27। हमको पता है पोटेंशियल इसका और इसका सेम होगा, तो 2 × V और इसका 1 × V, तो 27 = 3V, तो आंसर आएगा 9। तो वोल्टेज का वैल्यू आया 9। अब तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी वही करना है, सिंपली आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन। हाँ 20 वोल्ट पे 3 माइक्रोफैराड, 10 वोल्ट पे 2 माइक्रोफैराड। कोई चेंज नोटिस हो रहा है क्वेश्चन में? क्या चेंज है? पोलैरिटी बदल गई है। पोलैरिटी बदल गई है तो क्या सोचना है? कहना क्या चाहते हो? थोड़ी जोर से बोलना। 60 बराबर। सिर्फ पोटेंशियल का आंसर निकालो, हीट घर से निकाल लेना इसमें। देखो लेक्चर्स आर प्लान्ड इन सच अ वे कि एवरी लेक्चर इज कंसिस्टिंग 1 or 2 मेथड्स जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलमोस्ट 170 लेक्चर होंगे, तो बहुत रैंडमली 170 लेक्चर हुए, तो इसकी डबल मेथड्स होंगी। समझ में आ रहा है? हर एक मेथड, टॉपिक, डेरिवेशन और उसके सम्स, तो 300 જેવી मेथड्स હશે।
એટલે 300 ટાઈપના ક્વેશ્ચન જેઈ પૂછે છે કે નીટ પૂછે છે, ખબર પડી? એટલે આપણને 300 टाइप खबर होगी। इसके नोट्स घर जाके क्या बनाना है कि हीट वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला, इसकी 2 वेरिएशन, बस कितनी वेरिएशन आई तो कि भाई एक बैटरी कैपेसिटर, दूसरी वेरिएशन कैपेसिटर कैपेसिटर, खत्म। એટલે જે 2 પેજની નોટ બને એમાં તમે ચેપ્ટર વાઇઝ મેથડ લખશો કે આજ સુધી આ મેથડના ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે, એ પોતે કરવું પડશે। હું બનાવીને આપીશ પણ મજા નહીં આવે, પોતે કરેલું હશે તો ફાયદો રહેશે। શું આવ્યો આન્સર? કેટલો કેટલો? 5 બરાબર 56 ફાળો આન્સર લઈ આવો, હીટ લઈ આવો સીધી। વોલ્ટેજ વોલ્ટેજ हैं 8 वोल्ट पर आई जैसे थोड़ी कोशिश कराई जैसे नहीं कर આપણે ખાલી વોલ્ટ કાઢીને છોડ દેવાનું, એક ઘરે જઈને કરવાનું જે આવે આન્સર, ખાલી વોલ્ટ બધામાં ખાલી વોલ્ટ કાઢીને છોડી દીધું, અહીં જે આવે જાદુ। મેથડ સમજવી જરૂરી છે, કેલ્ક્યુલેશનની પ્રેક્ટિસ તો કરવી જ પડશે, એનો કોઈ છૂટકો નહીં। એનસી ચાર્જ કેટલો આવે જો અહીંયા 20 × 360, અહીંયા -20, તો ઇનિશિયલ ચાર્જ શું થયો 40 इक्वल टू CV फाइनल चार्ज, CV प्लस CV, तो 3 × V प्लस 2 × V, तो 5V, 8 वोल्टेज आंसर। मतलब पोलारिटी बदलाय तो एटલું બધું रॉकेट साइंस नहीं આવે, सिंपल જ છે। बस नहीं 6 5 1 10 2 2 10 2 5 1 2। तो प्रोसीजर सबको पता है क्या करना है, सिंपल मेथड है। पर अब 2 की जगह 3 पोटेंशियल कैपेसिटर था, हीट फाइंड करनी है।
एक मिनिट मेथड जो लो खाली एक बार हिंट जो लो, एक बार प्रोसीजर क्या है, यहाँ से एक लूप बनाओ और अब क्या है उसमें क्या होता था, V1 जो लूप बनाते हैं क्या होता था उसमें फॉर्मूला क्या आता था, प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, बिकॉज सारे पोटेंशियल इवेंचुअली क्या होने चाहिए, टोटल 0 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू KSL। सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे इधर, तो सेकेंड लॉ अप्लाई करो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो V1 कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्लस से माइनस जा रहे हो तो V2 कैसा आएगा, नेगेटिव, और माइनस से अगेन सॉरी पाछू प्लस थी माइनस जाओ तो V3 भी केवो माइनस, तो V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। अब सबकी जगह क्या लिखोगे, Q बाई सी माइनस Q2 बाई सी माइनस Q3 बाई C3। सबके लिए आपको पोटेंशियल पता है, V पता है, C पता है, V पता है, C पता है, तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाओ सब जगह पे और किसी एक कैपेसिटर में से चार्ज को निकालो। सपोज इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है 10 वोल्ट, तो ये यहाँ से चार्ज डिसिपेट करेगा, समझ में आ रहा है, तो वो चार्ज सब जगह जाएगा, सब जगह आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, कहाँ कितना चार्ज होगा। चलो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, डिस्ट्रीब्यूशन, तो 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 इधर माइनस 20, इनिशियल चार्जेस वर प्लस 20 माइनस 20, इधर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 5, इधर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4। अब सबसे बड़ी बैटरी ये है तो चार्ज यहाँ से निकला होगा, तो 20 माइनस क्यू यहाँ पहुँचा होगा 5 प्लस क्यू, यहाँ से निकला होगा माइनस 5 माइनस क्यू, यहाँ पहुँचा होगा प्लस 4 प्लस क्यू, यहाँ पहुँचा होगा माइनस 4 माइनस क्यू, यहाँ पहुँचा होगा माइनस 20 प्लस क्यू। सिंपल। अब क्या करना है, V1, तो V1 इस पॉजिटिव प्लेट तो हर एक की पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट तो हर एक की नेगेटिव प्लेट। वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव प्लेट, तो Q बाई C, उसका C है 2, Q तो 5 प्लस Q डिवाइडेड बाई उसका 1, V3 विच इज 4 प्लस Q इधर जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आता है, 20 माइनस Q माइनस 10 माइनस Q माइनस 4 माइनस Q इक्वल टू 0। अब 20 माइनस 10 क्या बचेगा 10, माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा 6, यहाँ 2Q था सर, माइनस 2Q और माइनस 4Q इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू 4Q, तो ये आंसर आएगा 3/2, मतलब Q इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम। यहाँ LCM लिया, यहाँ नीचे 2 यहाँ नीचे 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों स्टेप्स को, तो 20, ये सब समझ में आया। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस इक्वल टू 0, बिकॉज ये KSL का रूल है कि एवरी पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0, तो KSL लगाया इस यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। तो V1 की जगह लिखेंगे Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q3 बाई C3 ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स, तो पॉजिटिव प्लेट पे 20 माइनस Q बाई 2, V2 पे पॉजिटिव प्लेट पे 5 प्लस Q बाई 1, इसके लिए पॉजिटिव प्लेट पे 4 प्लस Q अपॉन 2। अब LCM ले लिया, तो 20 माइनस Q, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 10, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2Q, माइनस 4 माइनस Q, बिकॉज माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, और सबके नीचे जो 2 आया वो 0 में चला गया, तो वो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 20 माइनस 10 माइनस 4, तो 6, माइनस Q माइनस 2Q माइनस Q, तो माइनस 4Q, ये उस तरफ जाएगा तो 6 इक्वल टू 4Q, तो Q इक्वल टू 6 अपॉन 4, तो आंसर आया 1.5।
मेथड समझी लो શું છે. एक डाउट आना चाहिए था किसी को कि हाउ कैन वी कंसीडर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही क्यों लिए. किसी को मन हुआ इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा भी कर सकते हैं. ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आंसर में कुछ चेंज आएगा? चेंज नहीं आएगा. लॉजिकली समझो, ये प्लस माइनस था इसलिए ये इक्वेशन ऐसा बना. अगर किसी को डाउट है तो बता देता हूँ एक बार कि प्लस नीचे लिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट आपकी ये हो जाएगी. समझ में आ रहा है? आप पहलो स्टेप ज खाली पाछું કરીને बताऊँ છું એટલે બધું ખબર પડી જશે. कि कोई ऊंधू कर दीधું હોય कि प्लस नीचे माइनस ऊपर, किसी को ऐसा मन हुआ कि मुझे अलग लेना है तो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्लस नीचे माइनस ऊपर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज विच इज -20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लेट का कैपेसिटेंस, ऐसा आएगा. पर अब जा रहे हो आप प्लस से माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तो इवेंचुअली यही बात फिर से आ जाएगी. समझ में आ रहा है? तो किसी ने पोलैरिटी अलग ली है तो भी आंसर क्या आएगा, फाइनली सेम आएगा. समझ में आ रहा है कि डाउट न तो बगड़ नहीं क्लियर है? एक क्वेश्चन खाली लखी लो, घरे कर दो. सही से हमारा तेरे से फटफट कर दो, चार्ज ले आओ फटाफट. क्यू इक्वल टू क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट लगते कर लेना. તો આખો ટોપિક પૂરો થઈ જાય ને પછી નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે સર્કિટ જોઈશું. જોયા વગર સોલ્વ કરેલા જોવા નહીં.
10 तो नहीं आवे 32 इक्वल टू 4Q 4 8 32 Q इक्वल टू 8 આવે છે ભાઈ સરસ શાનદાર ला भूल છે भाई भूल છે 4 4 16 થાય ભાઈ सेम मिस्टेक सेम मिस्टेक सेम बनने में एक भूल थी लास्ट टाइम जो थी थी इसके पहले भी जो मिस्टेक हुई थी वही हुई समझ में आ रहा है हो जाएगा तो घर जाके इमीडिएटली क्या करना है हर एक लेक्चर की मेथड नोट्स ये तो लिखा आपने और कहीं और एक डायरी वगैरह बना के उसमें लिख दो कि कैपेसिटर में हीट वाला क्वेश्चन क्यों आवे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके टाइप्स लिखने हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला कौन सा मेथड अपनी एकदम नानी एक पेज में समझाने ट्राई करवा એનાથી તમે મેથડ રિવાઇઝ કરી શકો અને પછી આની प्रैक्टिस कर लेना सिंपल बस ठीक है तो आज के लिए इतना रखते हैं नेक्स्ट क्लास में सर्किट देखेंगे आरसी सर्किट